हेलो साथियों, नमस्कार। यूपीएससी 2023 की फाइनल कट ऑफ भी आ चुकी है और रिजल्ट आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले आ ही गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर कितनी कट ऑफ गई। पेपर बहुत टफ था, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी कम गई है। और आप देखोगे अलग-अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो केवल प्रीलिम में ही नहीं बल्कि मेंस में भी कट ऑफ कम गई है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण जो है वो मैं बताऊंगा। पहले हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ये सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करें, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कट ऑफ किसकी कितनी गई है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि 75.41 मार्क्स गई है कट ऑफ। यानी मोटा मोटी तौर पे देखें तो ये लगभग 38 क्वेश्चन आपके यदि ठीक होते तो बड़े आसान तरीके से आप जनरल में इसको क्वालिफाई कर लेते। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68.02 कट ऑफ गई है आपकी। और यानी कि मतलब आपका यदि 39 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे थे, 39 और 40 मान लीजिए पूरा, लेकिन 39 भी देखें तो 39 क्वेश्चन में यहाँ पे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा था। उसके बाद ओबीसी की बात करें, है ना, ओबीसी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि आपके 36 क्वेश्चन यदि आपके ठीक होते, है ना, 36 या 37 मान लेते हैं क्योंकि 0.75 है, तो 37 क्वेश्चन में ये भी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। तो इनको 38 चाहिए थे, है ना, इनको 37 चाहिए थे, और इनकी बात करें तो इनको आपके 35 दूनी 70 यानी मान लेते हैं 35 क्वेश्चन चाहिए थे क्योंकि ये पॉइंट में है तो मान लेते हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे चाहिए थे, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते, यानी 59.25 मार्क्स कट ऑफ गई है एससी कैटेगरी की, आप देख पा रहे होगे। यानी आपके 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, 100 में से केवल 30 क्वेश्चन भी कर देते ठीक ठाक तो यहाँ पे आपका आंसर जो है सही हो जाता, या मतलब आपका सिलेक्शन प्रीलिम में हो जाता। आप देख रहे हो, यदि गौर से देखोगे तो सीसेट में हमें 33% अंक चाहिए, लेकिन जीएस में केवल 30% पे ही कट ऑफ चलेगी यहाँ पे। आप एक गौर से इस बात को देखोगे तो यदि कैटेगरी की बात करूं, एससी कैटेगरी की, तो आप देखो यहाँ पे यही एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में 47.82 नंबर कट ऑफ गई है। और PWBD1 में 40.40, और इसी तरीके से पीडब्ल्यू के अलग अलग कैटेगरीज में आप कट ऑफ देख सकते हो। अब आपको यदि समझ में आ रही हो इस सब चीज के पीछे क्या कारण रहा है तो आप थोड़ा सा समझेंगे। देखो यहाँ पे हम पहले एक बार मेंस की भी कट ऑफ देख लेते हैं। मेंस की कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ कितनी गई, कैटेगरी में कितनी गई, जनरल में आप देख रहे हो, है ना। तो मेंस की कट ऑफ 741 गई है, और बाकी इंटरव्यू के नंबर जोड़ने के बाद जो कट ऑफ गई है 953 गई है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस एंड ऑल, मैं बताऊं पिछले सालों की तुलना में इस बार कट ऑफ कम गई है मेंस की भी। और प्रीलिम की कट ऑफ इस बार इतिहास में सबसे कम गई है। अभी तक प्रीलिम की कट ऑफ इतनी कम कभी नहीं गई है। इतने कम अंक पर प्रीलिम में सिलेक्शन कभी नहीं हुआ। इस बार हिंदी मीडियम का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, आप सब लोग जानते हैं। तो इन सबके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और जो हमें समझना पड़ेगा। देखो, पेपर के पैटर्न में जो बदलाव हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन उन सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कारण है वो है हमारा सीसेट। और सीसेट की वजह से हिंदी पट्टी के जो लोग हैं, हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट हैं, वो बहुत ज्यादा धोखा खा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम के छात्र, लेकिन उस रेशियो में, जिस रेशियो में तैयारी कर रहे हैं, उस रेशियो में ना तो उनको प्रीलिम परीक्षा में जगह मिल रही है, ना ही मुख्य परीक्षा में, ना ही अंतिम सिलेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि कहां रुक रहा है स्टूडेंट, तो वो सीसेट में रुक रहा है। तो मेरे उन सभी साथियों को, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपसे बस एक ही बात बोलूंगा, आज से आपको सीसेट पे लगना पड़ेगा। और ये लास्ट के लिए मत छोड़ो कि लास्ट के 2 दिन में पढ़ लूंगा, 4 दिन पढ़ लूंगा, एक सप्ताह पढ़ लूंगा, ये लास्ट में कभी नहीं होता है, क्योंकि हमेशा जीएस का प्रेशर बना रहता है। और यहाँ पे यदि गौर से देखोगे तो सीसेट और जीएस में कोई अंतर नहीं बचा, परसेंटेज के नंबर के हिसाब से देखें तो वहां 38 चाहिए थे आपको जनरल कैटेगरी में, है ना। और बाकी जब आप पेपर दे रहे होगे तो उस समय तो यही सोच रहे होगे कि 45 कट ऑफ जाएगी, 50 कट ऑफ जाएगी उस हिसाब से। लेकिन यूपीएससी के पेपर को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और जिस तरीके से वो पेपर है उस समय पे ही डिसाइड करना है कि वो कैसे अटेम्प्ट होगा। अभी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्वेश्चंस सीखने चाहिए, अच्छी तरीके से आपका एक अभ्यास होना चाहिए, सीरीज लगानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सीसेट के क्वेश्चंस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, सीसेट के एक एक टॉपिक पे अच्छे से कवरेज हो, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सीसेट में भी यदि मैं बात करूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स को लेकर के आपको बहुत परेशान नहीं होना है। मैं कहता हूं अभी भी आपके पास दो बहुत बड़ी चीजें हैं। वो
इनको यदि आप अच्छे से कर लो तो भी काम हो जाएगा, है ना। एक है आपका कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, यानी जो गद्यांश आते हैं वो, और दूसरा आपका है रीजनिंग। यदि आप इन दोनों को भी यदि अच्छे से कर लेते हो तो आपको दोनों में मिलाकर के 80 क्वेश्चन में से 50 से 55 क्वेश्चन इस सेगमेंट से मिल जाएंगे। और 55 क्वेश्चन भी यहां मिल गए तो काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो केवल और केवल 28 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन कर लेना है अच्छे से। तो यदि 50-55 क्वेश्चन की भी तैयारी करके जाते हो तो बड़े आसान से कर सकते हो इसको। लेकिन हम लोग मैथ में बहुत डवेल हो जाते हैं, बहुत फंसे रहते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है, और कॉम्प्रहेंशन हम पढ़ते नहीं, हमें लगता है हम तो सब कुछ कर लेंगे। तो कॉम्प्रहेंशन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, कम से कम अभी से लग जाओ और कम से कम 500 कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस करके जाओ आप, 500 कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस करके जाओ, रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ, मैथमेटिक्स की जो सिंपल टॉपिक है वो पढ़ के जाओ। ये 3 चीजें करके चले जाओ, ये बता दूं कि आपका सीसेट की वजह से नहीं रुकेगा। और जीएस में कट ऑफ कम जा रही है, आप देख रहे हो, इसमें 4 सब्जेक्ट को मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको फोकस करके चले जाओ, प्रीलिम हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट मैं बता देता हूं कौन कौन सा करना है आपको। 4 सब्जेक्ट, एक तो आपको पॉलिटी कर लेना है, एक एनवायरमेंट कर लेना है, एक आपको साइंस एंड टेक कर लेना है, साइंस एंड टेक, और उसके बाद जो बचता है वो बचता है आपका इकोनॉमी। ये 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ करने का मन करे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। ये 5 सेगमेंट यदि आप कर लोगे तो इन सब का वेटेज में मिला करके लगभग लगभग 60 क्वेश्चन का 60-70 क्वेश्चन का वेटेज आपको यही मिल जाएगा, 60-70 क्वेश्चन का वेटेज यही मिल जाएगा, ये 4 सब्जेक्ट से। हर क्वेश्चन, ये हर सेगमेंट से लगभग लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे भी लगभग 15 क्वेश्चन, इससे ही 15, इससे ही 15, इससे ही 15, 60 क्वेश्चन हो गए, लगभग 7-8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप 70 नंबर की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कम समय देकर के भी, अगले 2 महीने का समय देकर के भी आप तैयारी कर सकते हो। हमें पता होना चाहिए हमारी कमजोरी क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारे वीक पॉइंट क्या है, उस पर काम करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नई चीजों को सीखो, अभी समय है। और बाकी जो आपने सीख चुके हैं उसको मल्टीपल टाइम पे रिवाइज करो। बहुत ज्यादा इसमें मत घुसे रहो कि करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स के नाम पे बहुत बड़ा झूला चल रहा है, बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है कि केवल करंट अफेयर्स ही यूपीएससी। जी नहीं, स्टैटिक पोर्शन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है ना। साइंस टेक का भी स्टैटिक पोर्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसका करंट अफेयर्स भी। और ये आप देखो, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें करंट अफेयर्स का रोल है, तो इन्हीं सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने से काम हो जाएगा जिस हिसाब से अभी ट्रेंड सेट हो रहा है। और मैं बताऊं, इस बार भी पेपर कोई सरल नहीं आने वाला है, इस बार भी कोई सीसेट सरल नहीं आने वाला है। यदि आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि नहीं सर इस बार तो सरल आ जाएगा, पिछली बार कठिन आया था, तो ये आपका भ्रम मात्र है, पेपर ऐसा ही रहेगा और कट ऑफ भी इसी के आसपास में ही रहेगी। हम कहते हैं चलो मान लो अभी 38 क्वेश्चन गई, तो हमें 45 क्वेश्चन की तैयारी तो फिर भी हमारी होनी चाहिए। मान लो 45 क्वेश्चन जाए तो हमारी सिलेक्शन हो जाए, और इतने करने से आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। लगे रहो। बाकी सीसेट के लिए यूट्यूब पे ही हम प्रॉपर आपका एक गाइडेंस प्रोग्राम लेके आए। सीसेट 1 घंटे हमारे साथ करो, 1 घंटे खुद घर पे करना, सीसेट की नैया पार हम लगवाएंगे आपकी। धन्यवाद, नमस्कार।